गुरु नानक देव जी और एक कोढ़ी। एक बार गुरु नानक देव जी जगत का उद्धार करते हुए एक गांव के बाहर पहुंचे। देखा वहां एक झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी में एक आदमी रहता था जिसे कुष्ठ रोग था। गांव के सारे लोग उससे नफरत करते, कोई उसके पास नहीं आता था। कभी किसी को दया आ जाती तो उसे खाने के लिए कुछ दे देते, अन्यथा भूखा ही पड़ा रहता। नानक देव जी उस कोढ़ी के पास गए और कहा, भाई, हम आज रात तेरी झोपड़ी में रहना चाहते हैं, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। कोढ़ी हैरान हो गया, क्योंकि उसके पास तो कोई भी आना नहीं चाहता था। फिर उसके घर में रहने के लिए कोई राजी कैसे हो गया। कोढ़ी अपने रोग से इतना दुखी था कि चाह कर भी कुछ न बोल सका, सिर्फ नानक देव जी को देखता ही रहा। लगातार देखते देखते ही उसके शरीर में कुछ बदलाव आने लगे, पर कुछ कह नहीं पा रहा था। नानक देव जी ने मर्दाना को कहा, रबाब बजाओ। नानक देव जी ने उस झोपड़ी में बैठकर कीर्तन करना आरंभ कर दिया। कोढ़ी ध्यान से कीर्तन सुनता रहा। कीर्तन समाप्त होने पर कोढ़ी के हाथ जुड़ गए, जो ठीक से हिलते भी नहीं थे। उसने नानक देव जी के चरणों में अपना माथा टेका। नानक देव जी ने कहा, और भाई ठीक हो? यहाँ गांव के बाहर झोपड़ी क्यों बनाई है? कोढ़ी ने कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मुझे कुष्ठ रोग हो गया है, मुझसे कोई बात तक नहीं करता। यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। मैं नीच हूँ, इसलिए कोई मेरे पास नहीं आता। उसकी बात सुनकर नानक देव जी ने कहा, नीच तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम जैसे रोगी पर दया नहीं की और अकेला छोड़ दिया। आ मेरे पास, मैं भी तो देखूं कहाँ है तुझे कोढ़। जैसे ही कोढ़ी नानक देव जी के नज़दीक आया तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया। यह देख वह नानक देव जी के चरणों में गिर गया। गुरु नानक देव जी ने उसे उठाया और गले से लगाकर कहा, प्रभु का स्मरण करो और लोगों की सेवा करो, यही मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य है। जय गुरु नानक देव जी। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।